चय मां शारदे वर्गोत्तम नवांश तथा द्वादशांश नवांश चर राशियों में अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों में पहला नवांश वर्गोत्तम नवांश होता है। स्थिर राशियों में अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशियों में मध्य अर्थात पंचम पांचवा नवांश वर्गोत्तम होता है एवं द्विस्वभाव राशियों में जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन में अंतिम नवांश वर्गोत्तम होता है। अभिप्राय यह है कि मेष में मेष का, वृष में वृष का, मिथुन में मिथुन का और इसी प्रकार आगे सभी राशियों का नवांश वर्गोत्तम कहलाता है। यदि जन्म लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो जातक कुल में प्रधान होता है। द्वादशांश की अगर हम बात करें तो प्रत्येक राशि में अपनी राशि से शुरू होता है। राशि में 30 अंश का होता है। इसमें 12 का भाग देने पर 30 भागे 12 बराबर 2/3। देशकांड एवं होरा स्वामी की अगर बात करें तो देशकांड चक्र में प्रथम देशकांड उसी राशि का होता है। द्वितीय देशकांड उससे पंचम राशि का होता है और तृतीय देशकांड नवम राशि का होता है। एक राशि के तीसरे भाग को देशकांड कहते हैं अर्थात 12 राशि में 30 अंश इसका तृतीयांश, 10 अंश तक पहला, 11 से 20 अंश तक दूसरा और 21 से 30 अंश तक तीसरा देशकांड होता है। होरा विचार को समझने के लिए विषम अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 में पहला होरा सूर्य की और दूसरा होरा चंद्र की होती है और सम अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 राशियों में प्रथम होरा चंद्र की और दूसरा होरा सूर्य की होती है। 15-15 अंश की होरा कही गई है। एक राशि में 2 होराएं होती हैं। त्रिशांश के स्वामी की अगर हम बात करें तो विषम राशियों 1, 3, 5, 7, 9, 11 में 5, 5, 8, 7, 5 अंश तक क्रम से 1 अंश से 5 अंश तक मंगल, 5-6 अंश से 10 अंश तक शनि, 11 अंश से 18 अंश तक गुरु, 19 अंश से 25 अंश तक बुध तथा 26 अंश से 30 अंश तक शुक्र त्रिशांश के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार समराशियों में 1 से 5 अंश तक शुक्र, 6 से 12 अंश तक बुध, 13 से 20 अंश तक गुरु, 21 से 25 अंश तक शनि, 26 से 30 अंश तक मंगल त्रिशांश के स्वामी होते हैं। सप्तमांश के स्वामी की अगर हम बात करें तो मेष राशि का पहला सप्तमांश मेष का, द्वितीय वृष का, तृतीय मिथुन का, इसी प्रकार अन्य राशियों का समझना चाहिए। वृष में वृश्चिक से, मिथुन में मिथुन से, कर्क में मकर से, सिंह में सिंह से, कन्या में मीन से, तुला में तुला से, वृश्चिक में वृष से, धनु में धनु से, मकर में कर्क से, कुंभ में कुंभ से, मीन में कन्या से शुरू होकर सप्तम राशि तक सप्तमांश होता है। इन राशियों के सप्तमांश उनके स्वामी भी होते हैं।
अभिप्राय यह है कि विषम राशियों में अपनी राशि से ही सप्तमांश होता है तथा सम राशियों में अपनी राशि से जो सप्तम राशि हो उससे प्रारंभ होता है। राशियों में वर्गभेद संख्या का ज्ञान अगर हम आपको देते हैं तो एक राशि में 30 अंश, एक अंश में 60 कला होती है। इसी प्रकार एक राशि में 1800 कला होती है। अपनी अपनी राशि से इन्हीं 1800 कलाओं के परिवर्तन से एक राशि में खडवर्ग बनाने हों तो 6 भेद होते हैं। इस प्रकार 12 गुणे 6 बराबर 72 भेद होते हैं। इसी प्रकार सप्तवर्ग में कुल संख्या 12 गुणे 6 बराबर 72 होगी। 72 में चूर्ण अर्थात 12 जोड़ने पर 72 + 12 बराबर 84 होगा। यहाँ पर चूर्ण का अर्थ अंतिम है, पद का अर्थ स्थान है, अतः राशियों की संख्या 12 ही है। इसलिए राशियों की अंतिम संख्या 12 है। वर्ग भेद का आनयन किसी भाव या किसी ग्रह में इच्छित वर्ग जानना हो तो अस्पष्ट भाव या अस्पष्ट रास्यादि ग्रह की कला बनाकर इसको अभीष्ट जो वर्ग है उसकी संख्या से गुणा करके गुणन फल में 1800 कला का भाग देने पर लब्धि अभीष्ट वर्ग राशि होती है। इसके गुण दोषों का वर्णन हम आगे करेंगे। जिस ग्रंथ में साधित ग्रह परीक्षा करने में सिद्ध हो उसी के द्वारा ग्रह स्पष्ट करके वर्गों का आनयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए रास्याद लग्न 4, 14, 15, 10 हो, इसमें सप्तमांश जानना है तो पहले के चक्र से सिंह राशि में सप्तमांश का चतुर्थ खंड है तथा सिंह में सिंह से ही सप्तमांश आरंभ होता है। अतः सिंह से चौथे वृश्चिक राशि का सप्तमांश हुआ जिसका स्वामी मंगल ग्रह हुआ। 48 धन 14, 62 धन 60, 3720, 15, 3735, 7 पूरा अगर जोड़ा जाए तो 26,145 भागे 1800 अगर कर देंगे तो इस प्रकार से सप्तमांश एवं नवमांश दोनों प्रकार से तुल्य ही सिद्ध होता है। परंच होरा देशकांड और त्रिशांश में भेद पड़ता है क्योंकि इन सब रीत से होरा आदि सभी वर्ग मेषा 12 राशियों के होते हैं। परंच होरा सभी राशियों के न मानकर केवल रवि और चंद्रमा की ही बहुत से आचार्य मानते हैं तथा देशकांड केवल अपने से पंचम और नवम राशि के ही एवं त्रिशांश मंगलादि 5 ग्रहों के ही मानते हैं। इस प्रक्रिया से 7 वर्गों की सिद्धि नहीं होती। श्रोतागण क्रिया करके देख सकते हैं। राशियों के क्रूराद संज्ञा की अगर हम बात करें तो इन सब राशियों की क्रूरादि संज्ञा अस्पष्ट है। इन राशियों की संज्ञा जानकर ज्योतिर्विद फलादेश किया करते हैं। जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ राशियों की संज्ञा क्रूर है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशियों की अक्रूर यानी शुभ संज्ञा है। जैसे क्रूर राशियों में जातक क्रूर स्वभाव वाला, अक्रूर शुभ राशियों में जन्म लेने वाले का स्वभाव सरल तथा मधुर होता है। पुरुष राशि में पैदा हुआ प्राणी तेजस्वी और स्त्री राशि में पैदा हुआ सौम्य स्वभाव का होता है। चर राशि में चंचल प्रकृति वाला होता है। स्थिर राशि में स्थिर प्रकृति वाला होता है तथा द्विस्वभाव में मिलीजुली प्रकृति का होता है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशियों की अंतिम भाग
गंडांत संज्ञा से सुप्रसिद्ध है। गंडांत में उत्पन्न बालक का फल ज्ञान यदि हम आपको बताएं तो गंडांत में जन्म लेने वाला प्रायः जीवित नहीं रह पाता। यदि जीवित रहे तो माता को क्लेशप्रद या कुल का नाशक होता है। साथ ही वह जातक हाथी गुणों से युक्त राजा के समान सुख भोग करता है। राशियों की दिशा और फल के ज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं। इनको अगर पहले के क्रम से 3 आवृत्ति राशियों की दिशा होती है। दिशा क्रम से मात्रादि का भी विचार करना चाहिए। इसके विषय में अन्य ग्रंथों में निर्देश स्पष्ट है। दिशा के ज्ञान से ही खोई हुई वस्तु का ज्ञान तथा सूतिका गृह के द्वारा भी लोग बताते हैं। पहले की दिशाओं में क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में नीचे बताए गए क्रम से राशियां बली होती हैं। पूर्व दिशा में द्विपद अर्थात नर राशियां कन्या, मिथुन, कुंभ, तुला, धनु का पूर्वार्ध राशियां। दक्षिण दिशा में चतुष्पद अर्थात पशु, धनु का पारार्ध, सिंह, वृष, मकर का पूर्वार्ध और मेष बली होती हैं। पश्चिम में वृश्चिक और उत्तर में जलचर, मकर का पारार्ध, मीन और कर्क बली होती हैं। इसमें रात्रि में चतुष्पद, दिन में द्विपद, संध्या में मकर, वृश्चिक, कर्क और मीन बली होती हैं। मिथुन, कर्क, मकर, मेष, वृष, धनु इनकी रात्रि संज्ञा। सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, कन्या इनकी दिन संज्ञा। मिथुन के सहित जो 6 राशियां हैं उनमें मिथुन को छोड़कर कर्क, मकर, मेष, वृष और धनु ये 5 राशियां पृष्ठोदय कहलाती हैं। इसी प्रकार मीन को छोड़कर मिथुन के साथ 5 राशियां सिंह, तुला, कन्या, वृश्चिक और कुंभ शीर्षोदय संज्ञक हैं। मीन राशि उभयोदय संज्ञक है। जिन राशियों का उदय पृष्ठ से होता है वे पृष्ठोदय, जिनका सिर से उदय होता है वे शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं। मीन राशि का उदय मुख और पूंछ दोनों तरफ से होता है, इसलिए उभयोदय संज्ञा की राशि मानी जाती है। जातक पारिजात में शीर्षोदयगतः खेटः पाकादौ फलदो भवेत्, पृष्ठोदयस्थस् पाकान्ते सदा चोभय राशिगः। 2 का 86 श्लोक है। जो राशि अपने स्वामी से या मित्र से दृष्ट युत हो एवं बुध बृहस्पति से युत या दृष्ट हो तो अन्य ग्रहों से दृष्ट युत न हो, ऐसे में वह राशि बलवान होती है। लग्न आदि 12 भावों के नाम की अगर हम बात करें तो पहला भाव तनु, दूसरा धन, तीसरा सहज, चौथा बांधव, पांचवा पुत्र, छठा शत्रु व्रण, सातवां स्त्री, आठवां मृत्यु, नौवां पुण्य, 10वां कर्म, 11वां आय तथा 12वां व्यय। ये लग्नादि 12 भावों के नाम हैं। इनके अपर नाम की अगर बात करें तो पहले भाव को शक्ति, दूसरे को धन, तीसरे को पौरुष, चौथे को गृह भूमि, 5वें को प्रतिभा, 6ठे को व्रण, 7वें को काम, 8वें को देह विवर अर्थात छिद्र, 9वें को गुरु, 10वें को मान, 11वें को भाव एवं 12वें को व्यय।
इन द्वादश भावों के नामांतर हैं। इनके ढेर नामांतर और भी हैं, जैसे 4-8 की चतुर्दस्त संज्ञा है, 9 की तप संज्ञा है, 1-4-7-10 की चतुष्टय कंटक केंद्र संज्ञा होती है। चतुर्थ भाव का सुख जल पाताल बंधु हिबुक नाम है। दसम का कर्म आज्ञा मेषूरण और गगन नाम है। 9, 5, 7 के अपर नाम की अगर बात करें तो 9, 5 को त्रिकोण कहते हैं। पंचम को धी मतलब बुद्धि, सप्तम को द्यून, जाया, अस्तमय और जामित्र कहते हैं। 6, 3, 12, 2 के नामांतर की अगर हम बात करें तो 6, 3, 12, 2 के नामांतर खड भाव को खटकोण, तृतीय को दुश्चिक्य, द्वादश को ऋष्व, द्वितीय को कुटुंब कहते हैं। पर्णफर अपोलकिम संज्ञा केंद्र से आगे के भाव 2, 5, 8, 11 ये पर्णफर, उसके आगे 3, 6, 9, 12 अपोलकिम कहलाते हैं। केंद्र में जो ग्रह रहता है वह जातक की बाल्यावस्था में फल देता है। जो पर्णफर में रहता है वह यौनावस्था में, और जो अपोलकिम में रहता है वह वृद्धावस्था में फल देता है। उपचय और अनुपचय की बात करें तो 6, 10, 11, 3 ये 4 भाव उपचय हैं, और 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 ये 8 भाव अनुपचय होते हैं। ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि सिंह, वृष, मेष, कन्या, धनु, तुला और कुंभ ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के मूल त्रिकोण हैं। मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन और तुला ये क्रम से 10, 3, 28, 15, 5, 20 अंशों से सूर्यादि ग्रहों के उच्च स्थान हैं। इनमें जो अंश कहे गए हैं उतने उतने अंश पर परमोच्च समझना चाहिए, तथा अपने अपने उच्च से सप्तम राशि नीच स्थान होते हैं, एवं उच्च कथित अंशों में परम नीच समझना चाहिए। राशियों के ह्रस्व, मध्य, दीर्घोदय संज्ञा की अगर हम बात करें तो मीन, वृष, मेष, कुंभ ये हृस्योदय हैं, तथा मिथुन, धनु, कर्क, मकर ये समोदय, मध्योदय और वृश्चिक, कन्या, सिंह, तुला ये दीर्घोदय हैं। इनमें से जो राशि लग्न में हो उसी राशि के समान ह्रस्व, सम या दीर्घ जातक का मस्तकादि शरीर समझना चाहिए, तथा लग्न में जो ग्रह हो उस ग्रह के समान भी जातक का शरीर समझना चाहिए। राशियों के प्लव की अगर हम बात करें तो यहाँ राशियों के स्वामी की जो दिशा कही गई है वह उन राशियों की प्लव दिशा कहलाती है, ऐसा यवनों ने कहा है। जैसे मेष का स्वामी मंगल है, मंगल की दक्षिण दिशा है, अतः दक्षिण मेष का प्लव हुआ। प्लव का अर्थ नत, निम्न भूतल से माना जाता है। अतः जिस राशि में लग्न या चंद्रमा हो उसकी प्लव दिशा में राजा यात्रा करे तो अतिशीघ्र शत्रु को जीत लेता है। इससे राजा का जप का पराजय का विचार होता है। राशियों के वर्ण तथा प्रयोजन की अगर हम बात करें तो लाल, श्वेत, शुक्र सदिश हरित, पाटल लाल उजला मिला हुआ, धूम्र पांडुवर्ण, 7वां अनेक वर्ण, 8वां कृष्ण वर्ण, 9वां सुवर्ण सदृश, 10वां पिंगल, 11वां चित्र और बभ्रू भूरा रंग क्रम से ये मेषाद राशियों के वर्ण हैं। इसका प्रयोजन यह है कि जन्मकालिक लग्न राशि के वर्ण सदृश जातक का वर्ण होता है। जन्म लग्न के स्वामी को उसी वर्ण की प्रतिमा बनाकर
पूजन करने से रोगादि समस्त शत्रुओं का उसी प्रकार नाश होता है जैसे इंद्र की सेना द्वारा राक्षसों का नाश होता है। काल पुरुष के आत्मादि विभाग की अगर हम बात करें तो काल पुरुष का सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल बल, बुध वाणी, गुरु ज्ञान, शुक्र सुख, राहु मद और शनि उस काल पुरुष का दुख है। जन्म समय में आत्मादि कारक ग्रह बली हो तो आत्मादि बली और दुर्बल हो तो दुर्बल समझना चाहिए, किंतु शनि का फल विपरीत कहना चाहिए, क्योंकि दुख कारक होने के कारण शनि जितना दुर्बल हो उतना ही अच्छा है। लग्न राशि के आश्रित जितने विकल्प हैं उनका जिस प्रकार उदय होता रहता है उसी प्रकार काल पुरुष के 7, 7, 8 आदि संख्यक अवयव उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थात पहले देशकांड में जन्म होने से मूर्धादि 7 अवयव, द्वितीय देशकांड में ग्रीवादि 7 अवयव और तृतीय देशकांड में वस्त आदि 8 अवयव होते हैं। लग्न देशकांडवश अवयव ज्ञान की अगर हम बात करें तो तात्कालिक लग्न के पीछे की 6 राशि जो उदित क्षितिज से ऊपर रहती है वे काल या जातक के वाम अंग तथा अनुदित अर्थात क्षितिज से नीचे लग्न से आगे की 6 राशियां दक्षिण अंग समझना चाहिए। वाम अंग निर्बल तथा दक्षिण अंग सबल होता है। उसी अंग विभाग को कहते हैं। यदि लग्न में प्रथम देशकाल हो तो लग्न 1 मस्तक, 2 12 नेत्र, 3 11 कान, 4 10 नाक, 5 9 गाल, 6 ठुड्डी और 7वां भाव मुख होता है। यदि द्वितीय देशकाल लग्न में हो तो लग्न 1 ग्रीवा यानी कंठ, 2 12 कंधा, 3 10 दोनों भुजा, 4 10 पंजरी, 5 9 हृदय यानी छाती, 6 8 पेट और 7 7वां भाव नाभि होती है। यदि तृतीय देशकाल लग्न में हो तो लग्न 1 वास्तिपेड़ु, 2 12 लिंग और गुदा मार्ग, 3 11 दोनों अंडकोश, 4 10 जांघ, 5 9 घुटने के नीचे का हिस्सा और 7वां भाव पैर का होता है। इस तरह का लग्न के देशकाल बस 3 प्रकार अंग विभाग कहे गए हैं। लग्न के आधार पर दोनों तरफ कल्पना करके इन सब अवयवों का शुभाशुभ विचार करना चाहिए। अंग ज्ञान का प्रयोजन यदि समझना चाहते हैं तो जिस अवयव स्थित भाव में पाप ग्रह हो उस अंग में घाव या चोट, जिसमें शुभ ग्रह हो उसमें तिल मसा आदि चिन्ह समझना चाहिए। यदि ग्रह शुभ व पाप अपनी राशि व अपने नवांश में हो तो इन सब चिन्हों से जन्म के समय में ही फलादेश को समझा जा सकता है। यदि स्वराशि व स्वनवांश में ग्रह न हो तो अपनी अपनी दशा आने पर घाव आदि चिन्ह देते हैं। अब हम आगे के वीडियो में ग्रह प्रभेद प्रकरण बताएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज्योतिषीय सूत्र, संपूर्ण ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष आपको निश्चित ही एकदम फ्री में सीखने को सीरियल से मिलेगा। यदि आप वीडियो पूरा सीरियल से देखते हैं तो हमको नहीं लगता कि किसी से सीखने की ज़रूरत होगी। मात्र इन वीडियो के माध्यम से ही आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं या अपनी कुंडली का फलादेश आसानी से समझ सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।